तो नमस्कार, सलाम, राम राम। मैं हूँ आपका अपना इनसेन टीवी। तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करेंगे अटैक ऑन टाइटन, वो भी हिंदी डब में। तो मैंने ये एनीमे पूरा देख रखा है, जैसे कि आप सबको पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता ही है। और मैंने बहुत सारी अटैक ऑन टाइटन के ऊपर वीडियोस बना रखी है। मैंने एपिसोड एक्सप्लेन किए हैं और एरन के कैरेक्टर को एनालाइज भी किया था कि वो कैसे आजादी चाहता है इस दुनिया से, कि एरन चाहता क्या है, एरन के गोल्स क्या है और एरन आजादी से इतना ज्यादा ऑब्सेस क्यों है। तो आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करेंगे अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब आ चुका है, प्राइम पे मिल जाएगा आपको, और साथ में आपको क्रंची रोल पे भी मिल जाएगा। अगर आप हिंदी डब देखना चाहते हैं तो आप उन्हें जरूर सपोर्ट करके देख सकते हैं। मैं कोई हिंदी डब एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई डबिंग आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एज ए फैन मैं बता सकता हूँ कि मुझे पसंद आया कि नहीं आया। तो मैं अभी चेक करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसा लगा हिंदी डब। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक म्यूजिक सुनो, आइकॉनिक म्यूजिक। यही दिक्कत है। मैंने अपना एक बहुत लंबा टाइम यहां बर्बाद किया। 3 साल इस पागलपन में निकल गए, इन बेवकूफों के बीच में। हम बच्चे थे, हमें कुछ पता भी नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने खुद को इस गंदगी में क्यों धकेला। We're doing it right now, right here. सामना करूंगा एक वॉरियर की तरह। Oh my इसके God. अलावा मेरे पास रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई। राइनर, अभी यहीं पर अभी और इसी वक्त हमें ये करना ही होगा। ओके, आई विल बी ऑनेस्ट हियर कि जो राइनर की जो आवाज़ है और एरन की आवाज़ है वो कैरेक्टर्स को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों। इट डजंट फील लाइक मे बी, शायद मैंने पहले जापानीज़ में देखा है तो मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कैरेक्टर्स से कुछ बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है आवाज़। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट हियर। ओके, यहाँ पे ना जो बर्तहोर्तो की आवाज़ जो थी, बर्थोल्ट की जो आवाज़ थी, अगर आप ओरिजिनल में देखोगे तो वो ना जब उन्हें गले को पकड़ते हुए ना चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती है उस सीन पे। तो जो जापानीज़ वॉइस एक्टर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी वॉइस एक्टिंग करी है। वहाँ पे ऐसा लगता है, सच में ऐसा लगता है सुनने के बाद में, कि जो हमारा जो कैरेक्टर है उसका गला कट चुका है और वो चिल्ला नहीं पा रहा है, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ठीक हिंदी डब में यहाँ पे इन्होंने जो बर्थोल्ट की जो आवाज़ होती है उसको म्यूट ही कर दिया है, उसमें कोई वॉइस एक्टिंग करी ही नहीं है। मैं आपको फिर से वो सीन दिखाता हूँ। बिल्कुल ही म्यूट कर दिया है भाई, बिल्कुल ही म्यूट कर दिया है। और मिकासा की आवाज़ मुझे मतलब ठीक ठाक ही लग रही है, मुझे ऑनेस्टली इतनी कुछ खास नहीं लग रही है। थोड़ी भारी आवाज़ है मिकासा की, इतनी भारी नहीं थी। तो अभी इतना कुछ मिकासा ने बोला नहीं है तो मैं इतने जल्दी जज नहीं कर सकता हूँ। डबिंग कोई से भी हो, जब भी म्यूजिक सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं। तुम दोनों धोखेबाज हो, यू डैम ट्रेटर्स। आई डोंट नो यार, कुछ इट फील्स लाइक आई एम मिसिंग समथिंग। एक जो लेवल जो पहुंच जाता है ना, तो ये वहां पे रीच करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। आई होप तुम लोग समझ रहे हो जब मैं कहने की कोशिश कर। इट्स फाइन, अगले सीन पे रिएक्ट करते हैं। इट्स फाइन, अभी हमें इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए, हमें और एपिसोड देखने चाहिए, उसके बाद हम जज करेंगे। ओके कुछ फायदा नहीं हुआ। देख खुद को, तू आज भी हमेशा की तरह नालायक ही है। किसी को भी नहीं बचा पाया तू। कुछ नहीं बदला। सॉरी बॉब, मैं आज भी कुछ नहीं कर पाया। मैं हमेशा की तरह एक नाकाम और नाकारा बच्चा रहा। एरन, ओके, तो मैं सच्ची बताऊं यहाँ पे तो जो एरन का वॉइस एक्टर है भाई, बहुत अच्छी वॉइस एक्टिंग करी है। मैंने जो बोला था कि वॉइस मैच नहीं हो रही है एरन से, दैट इज़ ट्रू। बट अगर मैं वॉइस एक्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छी वॉइस एक्टिंग करी है यहाँ पे।
ऑब्वियसली ओरिजिनल जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इन्होंने तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, तो शाउट आउट टू एरन वॉइस एक्टर। आई डोंट नो मुझे इनका नाम क्या है, लेकिन बहुत अच्छा एक्टिंग करी है यहाँ पे इन्होंने। जब एरन जब रोता है, जो हम उसे सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो हंस रहा है, मतलब उसका हंसना रोना थोड़ा एक जैसा लगता है वॉइस एक्टिंग में, जो आप जापानीज में देखोगे तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही फील होता है। और सच में यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे एरन के वॉइस एक्टर ने, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और अब हम रिएक्ट करेंगे हम सभी के फेवरेट सीन को, सीजन 3 के अरविंद स्मिथ की स्पीच पे। जी हाँ, अब हम देखेंगे अरविंद स्मिथ की स्पीच हिंदी में कैसी होगी। आई होप अच्छी हो भाई। मेरे जो ओरिजिनल में जो मेरे रोंगटे खड़े हुए थे ना, मज़ा आ गया था भाई देख के। और इंग्लिश डब में भी माई सोल्जर्स पुश फॉरवर्ड, माई सोल्जर्स स्क्रीम आउट, माई सोल्जर्स रेज, इंग्लिश डब में भी कितना अच्छा था यार वो। सो आई होप यहाँ पे अच्छा हो, लेट्स सी। आई होप अच्छा हो, आई होप अच्छा हो। खड़े रहकर इंतजार करने का मतलब है कि हम पर और ज्यादा पत्थरों की बारिश होगी। जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। ओके सच बताइएगा, क्या हम सभी हम मरने वाले हैं? भाई, फ्लोक का जो वॉइस एक्टर है सच में बिल्कुल इंग्लिश डब जैसा साउंड कर रहा है, एंड इट इज एक्चुअली गुड। रुको, अगर हम मरने ही वाले हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तो अगर मैं आपके ऑर्डर्स को ना मानूं तो भी कोई मतलब नहीं होगा, है ना? हर वो चीज जो तुम्हारे लिए मायने रखती थी, तुम्हारी जिंदगी, सपने या उम्मीदें, का कोई मतलब नहीं रहेगा जब तुम मर रहे होगे। म्यूजिक, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पत्थरों की बारिश से मरेंगे, मरना एक दिन सभी को है। पर क्या इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं? क्या इसका मतलब हमारे पैदा होने का कोई मतलब नहीं? हमारे मरे हुए साथियों के बारे में क्या कहोगे? उनकी जिंदगी का क्या? उनका कोई मतलब नहीं? बिल्कुल नहीं। उनकी यादें हमारे लिए मायने रखती है। यस, उन सब का वजूद है, क्योंकि हम हमारे साथियों की कुर्बानी को भी नहीं भूलने वाले। और आज जब हम मौत की तरफ बढ़ेंगे, तो हम हमारे बचे हुए साथियों से यही उम्मीद रखेंगे। आंखें मिलाकर खड़े रहते हैं, मेरे सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, मेरे सोल्जर्स तो हारते हैं, मेरे सोल्जर्स कभी नहीं हारते। ओके 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 ओके। स्टार्टिंग में मुझे अरविंद स्मिथ की जो आवाज़ है मुझे जज नहीं रही थी, जैसे कि मैंने पहले बताया। जो कैरेक्टर्स है उनकी जो वॉइस है हिंदी डब में वो मैच नहीं कर रही है, लेकिन तब भी वॉइस एक्टर कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी देखा, दे आर एक्चुअली ट्राइंग। मैंने ज़्यादातर हिंदी डब्स में ये देखा है कि जो वॉइस एक्टर होते हैं वो एनीमे को कार्टून की तरह ट्रीट करते हैं, और इसी वजह से वो वॉइस एक्टिंग को बहुत ही हल्के में लेते हैं, अच्छे से पूरी कोशिश नहीं करते। लेकिन अटैक ऑन टाइटन में देख के लग रहा है कि दे आर एक्चुअली ट्राइंग। एंड अरविंद स्मिथ की अगर मैं बात करूँ, इनके वॉइस एक्टर की बात करूँ, स्टार्टिंग में मुझे फील नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा था कि बस एक जो सामने स्क्रिप्ट है वो पढ़ी जा रही है, लेकिन बाद में जब ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग तब मुझे लगा कि हाँ, वॉइस एक्टिंग में ये भी कोशिश कर रहे हैं और एक्चुअली में अच्छा साउंड कर रहा है ये। बट एज ऑलवेज आई से कि ओरिजिनल जैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर आप ओरिजिनल की जितनी एक्सपेक्टेशन से देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि मैं भी देख रहा था तो मुझे भी कुछ खास नहीं लगा। अगर आपने कभी एनीमे नहीं देखा है और आप हिंदी डब में देखते हैं तो आपको ये चीज़ें पता नहीं चलेगी, और आपने अगर पहले से देख रखा है एनीमे जापानीज में तो आपको ये चीज़ें पता चलती हैं और आप नोटिस करते हो और आप कंपेयर भी करते हो। दैट इज एक्चुअली नॉर्मल एंड या इट इज़ टोटली फाइन। एक्चुअली मैं वॉइस एक्टिंग की बात करूँ तो पूरी वॉइस एक्टिंग देख के मुझे लग रहा है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एंड आई थिंक दे कैन इम्प्रूव मोर। ऑनेस्टली मैंने अभी तक जितनी भी इनकी वॉइस एक्टिंग देखी सभी कैरेक्टर्स की, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे एरन की लगी, एरन के जो वॉइस एक्टर है। एंड उन्होंने अच्छा काम किया है। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वॉइस मैच नहीं कर रही है कैरेक्टर से, वो थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। मे भी मैंने पहले से देख रखा है एनीमे जापानीज में, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन वॉइस मैच नहीं कर रही है कैरेक्टर से, वो एक्चुअली में ट्रू है। फ्लोक के जो वॉइस एक्टर है उनकी वॉइस जरूर मैच हुई, बिल्कुल एक्यूरेटली जो इंग्लिश के जो वॉइस एक्टर थे उनसे मैच कर रही थी। एंड फ्लोक के जो वॉइस एक्टर है उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छे से उनको कॉपी किया है, यहाँ पे उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। एंड सबसे बेस्ट मुझे लगा एरन के जो वॉइस एक्टर है उन्होंने सच में बहुत अच्छा काम किया है। भले ही उनकी वॉइस जो है एरन से मैच नहीं कर रही है ओरिजिनल वाले, लेकिन तब भी ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड
क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी वॉइस एक्टिंग देखी है हमारे इंडिया में, लोग इतनी कोशिश नहीं करते हैं। एंड जिस तरह से एरन के जो वॉइस एक्टर थे उन्होंने ओरिजिनल की तरह, जैसे एरन रोता है जब तो ऐसा लगता है कि वो हंस रहा है, तो बिल्कुल वैसा ही उन्होंने कॉपी करके वैसी ही एक्टिंग करी है, वॉइस एक्टिंग करी है, तो वो काफी अच्छा लगता है। अरविंद स्मिथ में मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, कुछ खालीपन सा लगा, लेकिन it was like okay. Same goes for Reiner's voice actor. They are like doing their best, but I think this is not their best. And again, I'm not an expert. As a fan, I'm just giving my reviews. हिंदी डब टोटल में मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक है। अगर आपने कभी हिंदी डब में नहीं देखा है और इंग्लिश नहीं आती है तो ज़रूर देखो भाई। और मैं तो हमेशा प्रीफर करूँगा कि जापानीज़ में ही देखो, जो ओरिजिनल में मज़ा है उसी में एनिमे देखने का मज़ा आता है। क्योंकि अगर आपको एक बार जापानीज़ वॉइस एक्टिंग का जो आदत लग जाती है, उसके बाद आप कोई सी भी वॉइस एक्टिंग देख लो आपको पसंद नहीं आएगी। आई ऑलवेज प्रेफर जापानीज़, बट येस हिंदी डब में दे आर डूइंग एक्चुअली गुड एंड आई रियली होप देम बेस्ट। एंड या दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. This was my all reviews about these Hindi dubs. Like it is better than Demon Slayer and other previous dub I have seen. अभी तक जो स्टैंडर्ड बना हुआ है जो एनिमे वॉइस एक्टिंग का हिंदी में, उससे तो काफ़ी ऊपर ही किया उन्होंने। सो आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको हिंदी डब कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम पे या फिर Crunchyroll पे जाके देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और कमेंट किए बिना मत जाना। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आरा आरा सायोनारा।